राधे राधे भैया बहनी लोगन, चली सुनल जाए आज का कहानी। बहुत समय पहले का बात है। एक गांव में एक नाऊ अपने मेहरारू के साथे रहत रहल। ऊ नाऊ एक नंबर का आलसी और महामूर्ख रहल। उसे कौनो भी काम ढंग से न हो। जब वो केहू का बार काटे तो बारे के साथ ओकर कनवो काट ले। जब केहू को दाढ़ी बनावे तो उस तरह से ओकर नटई काट दे। यही से धीरे धीरे ओकरे दुकानी पर गाहक आइब बंद कर देनन। एक समय ऐसनो आ गया कि ओकरे लगे कुछो ना बचल, बस ओकरे उस्तरा के और ओकरे मेहरारू के। दुर्भाग्य के बात कि दोनों बड़ा तेज रहनन। ओकर तेज तरार मेहरारू हमेशा ओके कोसे और ताना देत रहे। जब नौनिया देखलस कि अब घरे में एको फूटल कौड़ी ना बचल ह तो वो नौआ से लड़े झगड़े चालू कर दिलस। बेचारा नौआ चुपचाप रोज अपने मेहरारू का फटकार सुन ले, काहे से कि ओके नौनिया से बड़ा डर लगे। लेकिन एक दिन सुनत सुनत उसे रह ना गयल और वो कहे लगल कि का तू रोज रोज एक बात सुनावेलू, तू तो जाने लू कि हमरे दुकानी पर कोनो गाहक ना आवेनन। यही से हमार दुकनियो बंद हो गयल और अपने पुश्तैनी काम के अलावा आज तक ना हम कोनो दूसर काम कैले ही ना हमसे होई। तो नौआ का बात सुन के नौनिया गुर्रा के कहलस, तो चला हम दोनों जानी चल के भीख मांगल जाए, काहे से कि भूखा तो हम ना मर सकीला। तो नौआ धीरे से कहलस, तो तू ही बतावा हम आगे का करी। नौनिया कहलस कि देखा, हम सुनली है कि राजा के घरे लइका भयल है और पूरा राजमहल में बड़ा खुशी मनावल जाता। राजा भी दीन दुखियन में अन्न धन बांट के खूब दान पुण्य करत हुआ। ऐसन करा कि तू राजा के लगे चल जा और राजा से कुछो मांग के लेके आवा। एक खुशी के मौका पर राजा मना तो न करिहन। नौनिया के डर के मारे बेचारा नौआ सीधे घरे से निकलल और राजा के दरबार में पहुंचल और राजा से कुछो देवे का गुहार करे लगल। तो राजा उसे पूछनन कि कुछो से का मतलब हो तोहार, तोके जौन चीज चाहिए ओकर नाम बतावा। तो अब नैया सोच में पड़ गए कि ओकर मेहरारू तो कोनो चीज़ी का नाम बतौले ना है कि वह नाम राजा के बता दे। अगर कुछ बतौले हो तो बता देत। मूर्ख नाऊ के लगे आपन इतना दिमाग तो रहल नहीं कि वो अपने मन में कुछ सोच समझ के राजा से मांग ले। तो राजा से फिर वो कुछो देवे बदे कहे लगल। राजा कुछ सोचनन और कहनन, कुछो से का मतलब हो तोहर, तोके का दिही, जमीनी का टुकड़ा ले बा। तो नौआ के लगल कि जब राजा देवे बदे कहत हुआ तो जरूर बढ़िया चीज़ होई। वो तुरंत मान गए। फिर राजा नौआ के गांव के बहरे का एक जमीनी का टुकड़ा नौआ के देवे का आदेश दे देनन। नाऊराम खुशी खुशी अपने घरे पहुँचनन। वहाँ नौनिया उनकर बड़ी बेसब्री से इंतजार करत रहल। नाऊ के घरे में घुसता तुरंत पूछलस कि राजा से का मांग के लेके आल हुआ, जल्दी से दा, हम जाई कुछो खरीद के लेके आई और चूल्हा जराई। तो नौआ ओके बतौलस कि ओके राजा गाँव से बहरे के जमीनी का टुकड़ा देले हुआ। इतना सुन के तो नौनिया गुस्सा से फटे लगल और नौआ के ऊपर बरसे लगल। जब थोड़ी देर बाद चिल्ला उल्ला के शांत भयल तो नौआ धीरे से डराता डरात कहलस, अरे जमीन तो जमीन होला, सोचा हमने के लगे कुछ तो होई। तो नौनिया तनतना के कहलस कि अरे तोहसे बड़ा मूर्ख है दुनिया में केहू नहीं, बतावा हमने वो जमीनी का का करे के, न हमने के लगे बैल है न हल है, बतावा खेती करे बदे बीज की भी जरूरत होला, कहाँ से आई कुल। ई सुन के नौआ चुपचाप बैठ गए। लेकिन चतुर चलाक नाउन अपन दिमाग चलावे लगल कि ये बेकार जमीनी के अपने काम में कैसे लेवल जाए। दूसरे दिना सवेरे सवेरे वो नौआ के लेके वो जमीनी पर पहुंच गए। वो नौआ के पहले ही समझा देले रहल कि खेते पे चल के बस तू हमार नकल मरिहा, हम जैसे जैसे करब वैसे ही करिया। खेते में पहुंच के नौनिया चारों ओरी घूम घूम के ऐसे बेचैनी से देखे लगल कि जैसे कुछ खोजत हो। लेकिन जब केहू के देखे तो चुपचाप बैठ जाए और ऐसा दिखावे कि पहले तो कुछ खोजत रहल लेकिन ओके देख के बैठ गए। संजोग से 7 ठे चोर ओहरा झाड़िन के पीछे से लुका के उन्होंने का हरकत कब्बा से देखत रहनन। उन्होंने समझ गईनन कि जरूर दाल में कुछ काला है। सातों चोर आपस में सलाह मशवरा कईनन और एक चोर के भेजनन नौनिया के लगे। चोरवा नौनिया के लगे गए और पूछलस, का बात है बहन, कुछो खोजत हो, कोनो दिक्कत है तो बतावा, हम कुछ मदद करी तोहार। पहले तो नौनिया टाल गए, लेकिन जब चोरवा फिरो पूछलस तो इधर उधर देख के कहे लगल, का बताई भैया, ई जमीन हमरे दद्दा का है। हमार दद्दा एक गगरी में सोना चांदी भर के यही जमीनी में गाड़ देले रहनन। वह जगहियाँ खोजत है भैया। जब हमार दद्दा मरनन तो हम बहुत छोट रहली, नहीं तो वही समय पूछ लेले होई कि वो गगरी वो कौने दिशा में गड़नन। लेकिन भैया तू ये बाती के केहू से बताया जिन। तो चोरवा वादा कैलस कि हाँ, हम ये बाती के केहू से न बताए। फिर नौनिया पलट के नौआ से कहलस कि अब चला, आज तो दिन खत्म हो गए, दूसरे दिना मजूरन के लेके आवे के, जब ही पूरा जमीन खोदवावल जाई तब जाके कुछ पता चली। ई कह के वो नौआ के लेके अपने घरे आ गए। लेकिन वहर अन्हार होते सातों चोर मिल के वो जमीनी के खोदे लगनन।
पूरा रात जमीनी के खुदनन। अब जमीन ऐसन हो गयल कि जैसे ओकरे ऊपर 5 से 6 बार हल चला के एकदम बढ़िया से जोत गयल हो। पूरा रात भर इतना मेहनत कैले के बाद बेचारे चोरवन के सोना चांदी का सिक्का तका एके फूटल कौड़ियो ना मिलल। दूसरे दिना जब नवनिया खेते पे गईल और अपन योजना के सफल भयल देखलस तो बड़ी खुश भइल। नवनिया तुरंत एके दुकानी पर गईल और बिया बदे उधारा गेहूं लेके आ गईल। दुकानदारों खुशी खुशी ओके उधारा गेहूं दे दिलस, काहे से कि नवनिया उसे वादा कैलस कि कुछ महीना बाद हम एक गेहूं का 3 गुना तोके लौटा देब। फिर नवनिया गेहूं का फसल उगोलस, जौन की उम्मीद से भी ज़्यादा अच्छा भयल। ओकरे बाद कुल फसल के बेच के नवनिया दुकानदार का कर्जा उतार देलस और जौन पैसा बचल ओकर सोना चांदी का सिक्का खरीद के अपने लग्गे रख लेलस। ए दौरान सातों चोरन का नज़र ओकरे ऊपर बराबर रहल। एक दिना सातों चोर नवनिया के घरे पहुंच गईनन और कहे लगनन कि ए फसल में से हमनों के हिस्सा चाहिए, काहे से कि ये जमीनी के खोद के खेते लायक हमना बनाए है। तो नवनिया कहलस कि अरे हम तो पहले ही कहले रहली कि जमीनी में सोना चांदी के सिक्का से भरल गगरी है, लेकिन तू लोगन वो गगरी के खोज ना पौला और हम खोज ली है। अब वो हमरे लगवा है और पे न तो लोगन का कोनो हक है न तो लोगन के कुछ मिली। नवनिया का बात सुन के चोरन कहनन तो ठीक है, आज राती के तू तनी संभली के रहिया, कासे हमने अपन हिस्सा अपन ही से ले लेवे के। जब रात भयल तो सातों चोरन में से एक के चोर नवनिया के घरे लुका के बैठ गयल कि जब ओकर बाकी का साथी लोग आवे तो दरवाजा खोल सके। लेकिन वो चोरवा ई ना जानत रहल कि नवनिया तो के पहले ही से देख लेले ह और उन्हने के सबक सिखावे का तरकीबो सोच लेले ह। लेकिन नौआ बेचारा वो तो चोरन के धमकी से डरायल रहल। वो नवनिया से पूछलस कि सोना चांदी का सिक्का कुल कहाँ रखले हो। तो नवनिया वो चोरवा के सुना के कहलस कि अरे वो दरवाजा के पिछवा जन छोट का ताक है वही के ऊपर हम एक छोट का हड़िया में कुल सोना चांदी के सिक्का भर के ओकरे ऊपर से लड्डू रख देले है। जब नौआ और नवनिया सुत गईनन तो वो चोरवा धीरे से उठल और वो हड़िया के उठा के चुपचाप घरे से बहरे चल गए और बाकी के चोरन के लगे जाके बड़ा शान से अपन कारनामा बतावे लगल। सातों चोर जाके खे पेड़े के नीचे बैठनन तो हड़िया लिया वाला चोरवा कहलस अरे भैया लोगन ए हड़िया में लड्डू भी है, चला पहले ओके खायल जाए। लेकिन नवनिया तो हड़िया में गोबर का गोल गोल लड्डू बना के भर देले रहल। जब सातों चोर अन्हारे में गोबर के लड्डू के असली लड्डू समझ के मुँहे में डलनन तो लोगन के मुँहे का हाल बहुत बुरा हो गया। नवनिया के ये हरकत पर उन्होंने के बड़ा गुस्सा आयल और उन्होंने नवनिया से बदला लेवे का ठान लेनन। दूसरे दिना सवेरे सातों चोर फिरो नवनिया के घरे पहुँचनन और अपन हिस्सा मांगे लगनन। तो दोनों नाऊ और नवनिया चोरन का खूब मजाक उड़ौनन और उन्होंने का खिल्ली उड़ा के खूब हंसे लगनन। ये देख के सातों चोर गुस्सा से लाल पियर हो गईनन और कहे लगनन कि अब तो तू लोगन होशियारा रहा, तू लोगन हमने के बहुत मूर्ख बना लेला, अब हमने का बारी है। वहू राती के बड़ा सावधानी से एक दूसर चोर नवनिया के घरे में लुका गए। लेकिन नवनिया का नज़र था चोरन के एक हरकत पे रहल, यही से वो आजो चोरवा के लुकात का देख ले रहल। राती के सुतत का जब नौआ नवनिया से पूछलस कि वो सिक्का के तू कहाँ छुपौले हो, कहीं तो वो सिक्कन के हमने के बिस्तरा के नीचो तो ना रख देले हो। तो चतुर नवनिया बड़े चालाकी से जवाब दिलस कि अरे नहीं जी, हम तो सिक्का के पोटली में बांध के पीछे जो नीबी का पेड़ है वही के एक डारी से लटका देले है। चोरन के तो कबो सको न होई कि सोना चांदी का सिक्का वो नीबी के पेड़े से लटकत है। इस सुन के जोन चोर लुकायल रहल वो मन ही मन बड़ा खुश भयल। वो दबला गोड़े घरे से बहरे आयल और बाकी के चोरन के लगे जाके कुल बात उन्होंने के बता देलस। सातों चोर वो नीबी के पेड़े के नीचे गईनन तो देखनन कि सच्चो वही के डारी से कुछो लटकत है। लेकिन अन्हारे में उन्होंने के ई समझ में ना आयल कि ई एक मधुमक्खी का छत्ता है। सातों चोरन में से एक चोर वो नीबी के पेड़े पर चढ़ गए। तेखे मधुमक्खी आके ओकरे पीठी के नीचे काट लेलस। वो जल्दी से अपन हाथ पीछे मरलस तो बाकी के चोरन के लगल कि वो चोरवा कुल सिक्का अपने जेबा में भरत है। वो चोरवा से कहे लगनन कि अरे तू ये सिक्का के अपने जेबा में कहाँ भरत हुआ। तू कहलस अरे भैया लगत है कि कोनो चूटी है वह काटत है। तब लेखे मधुमक्खी आके ओकरे सीना पे भी डंक मार देलस। वो जल्दी से अपन हाथ वहाँ रख देलस। तब बाकी का चोर कहे लगनन कि देखा ई जोन तू करत हुआ ना एकर सजा तो के जरूर मिली। उन्होंने के तो यह लगल कि वो अब अपने अगौ के जेबा में सिक्का भरत है। तबले दूसर को चोर रखे पेड़े पर झट से ना चढ़ गए। ओहो के कुल मधुमक्खी काटे लगनी तो वो इधर उधर अपन हाथ मारे लगल। तो नीचे का कुल चोरवन कहनन अरे तू दोनों जानी कुछ तो शर्म करत जा,
आज तक हमने के जोन कुछ भी मिलल हम सब जनी ओके मिल बांट के ही खैली, लेकिन आज तू दोनों जनी बेईमान हो गईला। ओकरे बाद एक कुल चोर वही पेड़े पर चढ़ गईलन और जोन चोर सबसे अंतिम में चढ़ल वो जल्दी से वो मधुमक्खी के छत्ता के सिक्कन का पोटली समझ के अपन हाथ मार देलस। अब कुल मधुमक्खी मिल के उन्होंने के इतना कटनी कि उन्होंने पेड़े पर से उतरू ना पौनन और वैसे ही पेड़े पर से गिरे लगनन। ओकरे बाद बेचारा कुल चोरवन कसों गिरत बहरात अस्पताल पहुँचनन। नौआ और नौनियन चैन का सांस लेहनन। उन्होंने के लगल कि अब चोरवन वापस लौट के न अइहन, लेकिन यह उन्होंने का भूल रहल। एक दिना राती के नौआ और नौनिया सुतल रहनन और उन्होंने का खिड़की खुलल रहल। तबले कुछ खटपट का आवाज़ भयल और नौनिया का नींद खुल गयल। आवाज़ सुन के नौनिया समझ गयल कि जरूर इकुल चोरवा हुआ। पहले तो एक बार घबराइल, लेकिन सोचलस कि बिना कोशिश कैले ऐसे हार न माने के चाहिए। उ नौआ का तेज उस्तरा उठौलस और ओके पकड़ के खिड़की के लगे खड़ी हो गए। फिर जब एखे चोर अपन मूड़ी खिड़की के अंदर डाल के झाँकत रहल तो नौनिया बड़ा सफाई से ओकरे नाकी पर उस्तरा चला दिलस। वो बेचारा दर्द से तड़प के पीछे हट गयल और बाकी के अपने साथिन से कहलस कि भैया लोगन लगत ह कोनो तेज धार वाली चीज खिड़की से टंगल ह, तू लोगन तनी ध्यान से अंदर जइहा। ओकरे बाद एक करके नौनिया 6 चोरन का नाक काट दिलस। जब आखिरी चोर बचल तो कहलस कि अरे भाई लोगन, कम से कम एक का नाक बचल रहे के चाहिए, नहीं तो लोगन को दवा दारू के कराई, तो लोगन के जख्म का ख्याल के रखी। और 7 चोर वापस लौट गईनन। ओकरे बाद नौनिया एखे दिया जरौलस और 6 नाक के उठा के एखे डब्बा में बंद करके रख दिलस। वह चोरन का घाव ठीक होए से पहले ही गर्मी का मौसम आ गयल। अब नाऊ और नाउन अपन खटिया लेके घरे के खुलल हिस्सा में सुते शुरू कर देनन। चोरन के ओरी से उन्होंने अब एकदम निश्चिंत हो गए रहनन कि अब उन्होंने वापस भी अइहन। काहे से कि उन्होंने के लगत रहल कि इतना सजा पौले के बाद अब उन्होंने का वापस अइहन। और चोरन के भी अब समझ में आ गए रहल कि ताकत के जोर पे तो नौनिया से कुछो न मिली। यही से 7 चोर राजा के दरबार में पहुँचनन और अपन कहानी राजा के सुनौनन। फिर राजा नाऊ और नौनियों के अपने दरबार में बुलवैनन। तो नौनिया अपन कहानी खूब बढ़ा चढ़ा के राजा के सुनौलस और सबूत के रूप में 6 नाक राजा के सामने पेश कर दिलस। राजा नौनिया का कहानी सुन के खूब हंसनन और फिर नौआ के अपने दरबार में काम पे रख लेनन और नौनिया के ओकरे बुद्धिमानी और बहादुरी बदे ढेर सारा इनाम देके कहनन कि तोके जब भी कोनो चीज़ी की जरूरत हो तो बिना हिचकिचैले दरबार में आ जाया। राजा का दरबार हमेशा तोरे बदे खुलल रही। इस सुन के नाऊ और नाउन दोनों बड़ा खुश भइनन और राजा के धन्यवाद देके अपने घरे लौट अइनन। तो बंधुजन, ई रहल आज का कहानी। उम्मीद है आप लोगन के आज का कहानी बहुत पसंद आयल हुई। अगर कहानी पसंद आयल है तो अपने बहनी के चैनल के सब्सक्राइब कर लीहन और इस वीडियो को लाइक करके कमेंट करिहन और अपने दोस्तन में भी शेयर करिहन। आप लोगन से मिलब हम अपने अगले वीडियो में एक नया कहानी के साथ है। तब तक बदे राधे राधे, धन्यवाद।